हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक राजी बाजी हो? अपना ख्याल ख्याल रख रहे हो यार? यार ठंड बहुत आ गई है और ऊपर से आपके भाई ने जैकेट पहन ली है। अब ये ना कहना कि पता नहीं भैया आप कौन से पहाड़ी इलाके में बैठे हो। भाई मैं किसी पहाड़ी इलाके में बैठा हूँ, लेकिन ठंड बहुत आ गई और सुनने में आ रहा है कि अगले 2-3 दिनों में पिछला ही सारा कोई 100 साल रिकॉर्ड टूटना ठंड का। यार आपसे वीडियो का टाइटल है जी, एवरीवन इज एंग्री एट देम। किसके ऊपर? सिमरन एंड आकाश इंगेज्ड, आशीष रिएक्शन, विराट कोहली, UK07 राइडर। अब ये कौन है आकाश और सिमरन? भाई मुझे तो इंडियंस के एक्टर्स या जो भी हैं टिकटॉकर तो ख़त्म हो गए थे यार, उनका भी पता ही नहीं। खैर आते सीधा वीडियो स्टार्ट कर देता कि हमें भी कुछ नॉलेज मिले। तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ईशा एंड समर्थ वर्सेस अभिषेक के बारे में। तो गाइस बिग बॉस में इनके बीच में बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ एंड इट इवन गॉट फिजिकल। लिटरली गाइस थप्पड़ मार दिया गया यार एक कंटेस्टेंट को। एंड इस इंसिडेंट को लेकर एलविश यादव, कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स एंड इवन एक्टर्स अपना ओपिनियन दे रहे हैं एंड वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कुछ कंटेस्टेंट से। चलिए मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली ईशा समर्थ एंड अभिषेक वाला स्टोरी आप लोग जानते होंगे। ईशा एंड अभिषेक एक्स कपल्स थे एंड उसके बाद ईशा गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद समर्थ। अब इन तीनों का भाई बिल्कुल भी नहीं बनता है। ईशा एंड समर्थ वर्सेस अभिषेक के फाइट्स चलते रहते हैं। तो ऐसा ही एक फाइट फिर से हो गया इन तीनों के बीच में एंड समर्थ अभिषेक को चिल्लाकर बोल दिए आधा अधूरा इलाज छोड़कर आया है। एंड इफ यू डोंट नो तो अभिषेक ओपनली काफी बार बात की है कि जब वो ईशा के साथ रिलेशनशिप में थे वो इतना डीपली उसमें घुस गए थे कि जब उनका ब्रेकअप हुआ था उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए थे जिसके वजह से उनको ट्रीटमेंट तक लेना पड़ा था। एंड बिग बॉस के जस्ट पहले वो ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, तो उसी को लेकर समर्थ उनको पोक किए। इसके बाद साइड से ईशा उनको ट्रोल करते हुए बोलती है कल क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देख ली होगी ना। तो अभिषेक उनके तरफ आकर बोलते हैं ओह तुझे तो पता ही नहीं है ना मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। एंड ईशा डिनाई करके बोल देती है नहीं मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद भाई अचानक से ये वाला सीन हो जाता है जहां पर अभिषेक समर्थ को स्लैप कर देते हैं। थिंग्स गॉट फिजिकल भाई, बहुत सीरियस हो गया ये। नाउ क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब अगर आप नहीं जानते हो अभिषेक को वो जो बोल रही थी, इट्स बेसिकली अ फियर ऑफ स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेसेस। जैसे कि कुछ लोगों को डर लगता है लिफ्ट में घुसने से क्योंकि बहुत ही स्मॉल एनक्लोज्ड एरिया होता है वो स्लैप वाला सीन ऑफ कोर्स अभी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। एंड लोगों ने नोटिस किया कि अभिषेक ऐसे ही बेमतलब का नहीं मारे समर्थ को स्लैप। अगर हम लोग वीडियो को स्लो करके एकदम ध्यान से देखेंगे तो समर्थ साइड से उनके मुंह में कुछ नैपकिन वगैरह कुछ डाल देते हैं। एंड इसी के बाद इन द हीट ऑफ द मोमेंट अभिषेक उनको स्लैप कर देते हैं मुड़ के। एंड कमिंग बैक टू द क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला चीज, तो ईशा को इस चीज के लिए एक्सपोज कर दिया गया है। बेसिकली अभिषेक एंड ईशा जब व्लॉग्स वगैरह बनाते थे तो एक व्लॉग का क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर ईशा एंड अभिषेक ओपनली क्लॉस्ट्रोफोबिक वाले चीज के बारे में बात कर रहे थे। आप खुद देख लो। हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर बट आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ और मैं 1-1.5 घंटे की फ्लाइट ही बहुत मुश्किल से वो करता था और अब तो यहाँ 3 घंटे फिर 8 घंटे नेक्स्ट फ्लाइट। बट इट्स ओके, डिस्ट्रैक्शन तो है मेरे पास। तो यार ये सब चीजों को देखकर अभी ईशा एंड समर्थ को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है कि वो कितने खराब तरीके से एक पर्सन के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में झूठे चीजें बोल रहे हैं। तो चलिए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलविश यादव ये ट्वीट किए, नो डाउट चिंटू इज एंटरटेनिंग समटाइम्स बट द वे ईशा एंड चिंटू पोक अभिषेक इज नॉट हेल्दी। इसके बाद प्रियंका चहर चौधरी जो कि बिग बॉस 17 की एक्स कंटेस्टेंट है वो ये स्टोरी डाली, इतना सताओगे तो थप्पड़ तो खाओगे, इफ यू नो यू नो। फिर इसी सीजन की एविक्टेड कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा भी ये ट्वीट की, ईशा एंड चिंटू आर प्लेइंग द डर्टीएस्ट गेम एवर, हाउ मच कैन दे पोक अ पर्सन लाइक दिस एंड येट नोबडी इज सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, ओनली अभिषेक कुमार इज गेटिंग बैश्ड फॉर एवरीथिंग, दिस इज सच अ रिडिकुलस पैटर्न ऑफ देम, बिग बॉस प्लीज टेक सम एक्शन। फिर एक्टर रितेश देशमुख भी अभिषेक के सपोर्ट में आकर ये ट्वीट किए, हार्ट गोज आउट टू अभिषेक। बट या अब ईशा के साइड ऑफ द स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या ईशा की मदर अभिषेक के ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है? वेल इफ यू डोंट नो तो ईशा स्टार्टिंग से काफी वोकल रही है कि जब वो एंड अभिषेक रिलेशनशिप में थे तब वो उनके अगेंस्ट काफी ज्यादा टॉक्सिक रहते थे। वो कुछ इंसिडेंट्स भी बताई थी जिसके वजह से उनको मेंटल हैरेसमेंट एंड इवन फिजिकली हिट भी किया गया था, ऐसे उन्होंने एलिगेशंस लगाए हुए। तो ये वाला इंसिडेंट जो अभी वायरल जा रहा है, ईशा एंड समर्थ को इतना ज्यादा जो हेट मिल रहा है, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ईशा की मदर ये स्टोरी अपलोड की। ईशा को हर बार इस लड़के ने बेरहमी से कैरेक्टर असैसिनेट किया है, मुझे भी नहीं बख्शा, ये गेम मेंटल स्ट्रेंथ का है। इतना ट्रॉमेटाइज था तो पता था ईशा आने वाली है बिग बॉस में, तो फिर क्यों आया शो में? लीगल एक्शन बनता है ऐसी हरकतों पर। अब भी हम चुप है सिर्फ और सिर्फ ईशा के लिए। शेम ऑन यू हर बार ईशा को बीच में लाने के लिए, और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो ये एग्रेसिव नेचर को सपोर्ट करते हैं। सो या गाइस इस पूरे सिचुएशन को लेकर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो फाइनली UK07 राइडर अपना एक व्लॉग रिलीज किए। जी हाँ गाइस उनके चैनल में ये वाला व्लॉग आया जहां पर उनके
भाई उनसे मिलने गए थे, बट मिलने से पहले UK07 राइडर के भाई ने बिग बॉस टीम के एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर को एक्सपोज किया। वेल हुआ क्या था कि UK07 राइडर के एविक्शन का न्यूज ऑलरेडी आ चुका था। अब ये सुनते ही ऑफ कोर्स वो उनके पास चल गए थे, बट उनको मिलने ही नहीं मिल रहा था। अपेरेंटली कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, बट स्टिल बिग बॉस मेकर से जब वो लोग पूछ रहे थे कि कब मिलने को मिलेगा, कहां पर हम लोग मिल सकते हैं, तो उनको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। आप खुद सुन लीजिए वो व्लॉग। क्या आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखता ना, मुझे मतलब उस तरह का इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरह की स्टोरी सुन के यार, मतलब जो पहले उन्होंने स्टोरी सुनाई है थप्पड़ मार दिए। नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। आपका फिजिकल नहीं होना चाहिए, आपका जो मर्जी आप लाइफ में कर रहे हो, लेकिन आपको मारना मुड़ना नहीं चाहिए। आप हाथ मतलब मुंह से कुछ अपना मसला सॉर्ट कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं क्या बताएं भाई हूँ टोटली ना फ्रस्ट्रेटेड है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। वंशज के घर से आने के बाद 4 घंटे हो चुके हैं और एक बार जो किसी टीम ने कांटेक्ट कराओ बिग बॉस की, कुछ नहीं मतलब परेशान, प्रोफेशनल लोग नहीं देखते, मतलब परेशान कर रखा है। जब उसकी हाइप के लिए उसको एंट्री करानी थी ना, तो आप आ जाइए, हम लेने आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप एक बात बताओ, अगर कोई बंदा बाहर आ रहा है, फर्स्ट जो चीज है ना, फैमिली को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। हमें कुछ नहीं पता है मेरा भाई कहाँ है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं है, सेफ है, क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है। नो अपडेट। कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, कॉल काट रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम करवा रहे हैं, हम ये करवा रहे हैं, हम वो करवा रहे हैं। भाई 3 दिन से प्रणव भैया और मैं मुंबई में इतना मिसमैनेजमेंट इतने बड़े शो से एक्सपेक्टेड। इंडिया टॉकिंग अबाउट UK07 राइडर, तो उनके ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस को लेकर वो उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया बिग बॉस में, उनके साथ क्या क्या किया गया था। स्पेशली वो वॉक ऑफ शेम वाला क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। इफ यू डोंट नो अबाउट इट तो मेरा प्रीवियस ये वाला वीडियो जाकर देख लेना, आप लोग को पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। वेल थगेश ये वॉक ऑफ शेम वाले चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किए, नो मैटर हाउ ही प्लेड और परफॉर्म। लेकिन ऐसा सब हो तो आई डोंट थिंक एनी यूट्यूबर शुड कंसिडर गोइंग टू बिग बॉस। वेरी सैड। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सिमरन धनवानी एंड आकाश डोडेजा के बारे में। तो सिमरन एंड आकाश का एंगेजमेंट हो गया है। यहाँ गाइस फाइनली उन्होंने फोटोज पोस्ट करके इस चीज को ऑफिशियल कर दिया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, इन ऑल माई लाइफ आई नेवर थॉट आई वुड बी सो लकी टू फॉल इन लव विद माई बेस्ट फ्रेंड। आप लोग को सस्पेंस में रखना वाज टफ बट द वेट इज ओवर। एंड आकाश सिमरन का पूरा प्रपोजल व्लॉग भी आ चुका है, आप देख सकते हो वो कैसे उनको प्रपोज किए थे। बट यार चलिए अब कुछ यूट्यूबर्स का रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष चंचलानी ये कमेंट किए, आई लव यू बोथ सो मच, माय 2 बेस्टेस्ट फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड, जस्ट वाओ। फिर कुणाल छाबड़िया कहे, कांग्रेचुलेशंस मेरी जान लोग। देन अनमोल सच्चार कहे, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ माय डार्लिंग, सो हैप्पी फॉर यू टू। देन फुकरा इंसान 2 रेड हार्ट इमोजीज डाले। फिर गौतमी कहे, क्यूटेस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू द हैप्पी कपल। एंड ट्रिगर्ड इंसान भी कहे कांग्रेचुलेशन। बट या आकाश एंड सिमरन के एंगेजमेंट न्यूज के बाद इन दोनों के पीछे एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये लोग कैसे मिले थे, आशीष चंचलानी इसको रिवील किया। उन्होंने अपने स्टोरी में ये पोस्ट करके बताया, व्हाट इफ आई टेल यू ऑल दिस वीडियो इज एक्चुअली द रीजन दे फेल इन लव। कैसे, आप खुद उनसे ही सुन लीजिए। पलटीखोर फ्रेंड जो हमारा वीडियो था 2017 में, उसके शूट के टाइम जादू और सिमरन एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले थे। जादू मेरा जिगरी कॉलेज का दोस्त एंड सिमरन भी मेरी एकदम जिगरी, जो मुझे कुछ फैंस के थ्रू मिली थी। वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। शूट था, वो लोग मिले, जादू को 2 दिन में प्यार हो गया उससे। 2 दिन में बस जादू ने मुझे बोला, आशु मुझे इससे बहुत प्यार है, बस वो दिन है, आज का दिन लग गया। मैं दोनों को यार वैसे जो अलग अलग काम करना होता है ना, मतलब कि पता भी नहीं लगता कैसे कैसे लोग आपस में मतलब बाद शादियाँ होती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकालता है भाई, पता नहीं कहाँ से रिश्ते बन जाते हैं। सच्ची बात है। तो साथ में जोड़ने के एंड ये दिन आ गया है एंड मुझे आई कांट इवन टेल यू, मुझे बहुत टाइम से मालूम है, लेकिन अभी आप लोग के हवाले देखा जाए तो एक्चुअली फैंस ने इन दोनों को साथ में मिला दिया। या एंड इसके बाद जब आशीष चंचलानी से लोग उनके मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लगे कि भाई आप कब शादी कर रहे हो अब, तो उन्होंने ये जवाब दिया, फॉर पीपल आस्किंग अबाउट माय मैरिज, आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार मुनावर फारूकी के लिए सपोर्ट दिखाए। जहाँ वो मुनावर के सपोर्ट में एक वीडियो बनाए, आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। अरे ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है तुम लोगों ने। अरे जब गरीब को भूख लगती है ना, तो ये नहीं पूछता कि ये रोटी मुसलमान की है हिंदू की है। और जिस मुनावर को तुम हिंदू और मुस्लिम के नाम पे ट्रोल कर रहे हो ना, यही मुनावर हर महीने 2 लाख रुपए का खाना बांटता है अपनी इनकम से। अरे जरा सोचो, अगर ये मुनावर जीत गया तो कितने गरीबों का पेट भरेगा ये इंसान। अबे सपोर्ट करो यार, और ये हिंदू मुस्लिम के नारे लगाना छोड़ दो, शर्म करो। कुछ मजहब के नाम पे जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। बट पुनीत सुपरस्टार UK07 राइडर को भी सपोर्ट किया। जब उनका एविक्शन न्यूज आया था तब उनसे रिलेटेड वो ये वीडियो पोस्ट किए थे। यूके राइडर भाई, जो तू इस देश के लिए कर गया ना, वो दुनिया का कोई भी बेटा या कोई भी भाई
या फिर कोई भी क्रिएटर नहीं कर सकता। मेरे भाई सल्यूट है तुझे, जय हिंद मेरे भाई, और इस बार का शो तू ही जीतेगा मेरे भाई, तू ही जीतेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड डीन एल्गार के बारे में। तो विराट कोहली एंड एक ऑपोजिशन टीम के प्लेयर का रिस्पेक्ट मोमेंट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। जहां गाइस इफ यू डोंट नो तो अभी करंटली चल रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सीरीज एंड साउथ अफ्रीका भाई उसने विराट कोहली ने प्रॉपर उसको मतलब क्राउड को कहा भाई अप्रिशिएट करो, वो वापस जा रहा है, उसका लास्ट मैच है। डीन एल्गर आपको नहीं पता तो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, मतलब ओपनिंग बैट्समैन ओपनर था, तो उसका लास्ट मैच था। विराट कोहली ने इशारा किया और बाद में ऐसे ऐसे किया, कमाल जेस्चर था यार। विराट कोहली इसीलिए भाई दुनिया का ब्रांड है, एक पर्सनैलिटी है, इसी कामों की वजह से के एक सीनियर प्लेयर है डीन एल्गार, जिनका करियर बहुत ही अच्छा रहा है। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये वाला टेस्ट मैच उनका फाइनल मैच रहेगा, फिर वो रिटायर करने वाले हैं। तो जब उनका एकदम फाइनल इनिंग्स चल रहा था, आज ही वो खेले थे एंड उनका विकेट जब लिया गया था, आप देख सकते हो विराट कोहली उनका कैच लिए थे खुद। तो कैच लेते ही उन्होंने बॉलर एंड सभी फील्डर्स को बोल दिया था कि सेलिब्रेट मत करो एंड ऐसे वो उनको बाउ डाउन करने को बोले। इतना ही नहीं, उसके बाद विराट कोहली स्लिप पोजीशन से भाग के उनके पास गए और उनको जाकर हग किए एंड कांग्रेचुलेट किए फॉर दिस ग्रेट करियर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक जोमैटो डिलीवरी ऑन अ हॉर्स के बारे में। जहाँ गाइस लिटरली जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, एक जोमैटो डिलीवरी बॉय ने घोड़े में बैठकर अपना डिलीवरी की है। अब इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि हैदराबाद में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं मिल रहा है एंड जहां मिल भी रहा है वहां पर बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। तो ये जोमैटो डिलीवरी बॉय अपना काम से रुके नहीं भाई, वो घोड़ा निकाले और चल गए अपना डिलीवरी देने। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रणबीर कपूर के बारे में। तो क्या रणबीर कपूर रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाले हैं? जहाँ गाइस आज अचानक से सोशल मीडिया में ये वाला फोटो बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा, जहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि रणबीर कपूर पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए। अब ये फोटो को देखते ही लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या रणबीर कपूर कुछ कैमियो वगैरह या फिर जेन्युइनली कॉप यूनिवर्स को ज्वाइन करने वाले हैं? वेल ऐसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये एक एड शूट के लिए था। बट जो भी हो यार, ये सब जो फोटोज आए रणबीर कपूर के, इसको देखकर लोग बोल रहे हैं कि भाई उनको जेन्युइनली ज्वाइन कर लेना चाहिए कॉप यूनिवर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण जौहर के बारे में। तो क्या करण जौहर अपने आप को ही एक्सपोज कर लिए? जी हाँ, इन रिसेंट इंटरव्यू वो रिवील करके बताया कि एज अ प्रोड्यूसर वो कभी कभी अपने पीआर टीम को भेजते हैं अपने मूवी की अच्छाई करने के लिए। उन्होंने पब्लिक रिव्यूज के बारे में बात किया, जो पब्लिक की तरफ से रिव्यूज आता है जब फर्स्ट डे मूवी रिलीज होता है, तो वो कहे कि कैमरा के सामने लोग अपना एक्सट्रीम ओपिनियंस देते हैं फॉर देयर रिएक्शंस टू गो वायरल। तो सिमिलरली हम फिल्म मेकर्स अपने पीआर टीम को भी भेज देते हैं ताकि वो हमारी टीम को प्रेज करे। फिर वो बोले कि एज अ प्रोड्यूसर उनका ये जॉब है कि जैसे उनका फिल्म रिलीज होता है तो लड़ाई पूरा स्टार्ट हो जाता है। अब उनके अच्छे मूवीज जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस में, उसको लेकर उतना चिंता नहीं होता है, बट जो मीडियोकर एंड एवरेज फिल्म्स होते हैं उसके लिए उनको लड़ाई करना होता है एंड ही हैज टू क्रिएट एन ऑरा, एनर्जी एंड परसेप्शन कि ये मूवी बहुत अच्छा है ताकि अच्छा परफॉर्म करे। भाई साहब वो कुछ ज्यादा ही खुलकर बात कर लिया भाई। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलार 2 के बारे में। तो सलार मूवी के प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया कि वो सलार 2 के ऊपर काम चालू कर दिए हैं एंड उन्होंने एक पोटेंशियल रिलीज डेट भी बताया कि 2025 में ये मूवी आ सकता है। बेसिकली वो बताया कि सलार 1 एक बस छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग एज अ ट्रेलर भी ट्रीट कर सकते हैं फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में सब कुछ बड़ा होने वाला है। इट विल बी लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स विद अ लॉट ऑफ ड्रामा, पॉलिटिक्स एंड एक्शन। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोल दिया कि स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है भाई सलार 2 का, एंड प्रभास जैसे ही इसके लिए रेडी हो जाता है तब उनका शूटिंग चालू हो जाएगा। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले श्रेयस तलपड़े के बारे में। तो श्रेयस तलपड़े अपने हार्ट अटैक के बारे में बात की है। जी हाँ गाइस, इफ यू डोंट नो तो कुछ हफ्तों पहले श्रेयस तलपड़े को अचानक से हार्ट अटैक आ गया था। बेसिकली वो वेलकम टू द जंगल मूवी के लिए फिल्म कर रहे थे एंड जब वो घर जाने लगे थे उनको अनईजी फील होने लगा एंड इवेंचुअली ही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड उनको हार्ट अटैक आया था। वेल इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि क्लिनिकली आई वाज डेड, दिस इज माय सेकंड चांस एट लाइफ। डॉक्टर्स ने सीपीआर किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, दैट्स हाउ दे रिवाइव्ड मी। सो या तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग अपना एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में रिवील करके बताया कि वो एक मूवी में अपना डबिंग देने वाले हैं। जहाँ खतरनाक ईशान व्लॉग्स के चैनल में उनके साथ एक वीडियो आया था एंड वहां पर ही वो इस चीज के बारे में बात की है, आप खुद सुन लो। मैं किसी को बताया नहीं, बट एक मूवी डबिंग और एक एनिमे डब भी मैं करने वाला हूँ। सीरियसली? अरे यार बट बताना मत, नाम मत बताना, नाम मैं तुमको ठीक है, कूल।
बट मेरा आवाज नहीं होगा, तुमको नहीं लगेगा, मैं वॉइस चेंज करने वाला हूँ उसमें। हाँ मतलब मॉड्यूलेशन करेगी। वॉइस मॉड्यूलेशन कर। ये भाई खतरनाक चीज है। अरे आता है भाई, 5 साल वॉइस से चैनल चलाया है। बिना बेस के इतना आगे तक लेके गए भाई, मजाक नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रक ड्राइवर वर्सेस एक IAS ऑफिसर के बारे में। वेल गाइस, शायद आप लोगों को पता होगा कि कंट्री वाइड अभी ट्रक ड्राइवर्स एंड बस ड्राइवर्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सिमिलरली MP के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो वहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट के जो DM प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मतलब इंडिया में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है किसी वजह से? पेट्रोल कोई महंगा हुआ है, कुछ प्रोटेस्ट की वजह होती है ना, मतलब कोई स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, कोई वजह होगी। अगर आप लोगों को पता कमेंट में मुझे बताओ। थे एंड जो ड्राइवर्स का ऑर्गेनाइजेशन था उनका मीटिंग चल रहा था एंड मीटिंग से एक पर्टिकुलर क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा था, जहां पर वो DM ट्रक ड्राइवर को ओपनली बोल दिए थे, क्या करोगे तुम, औकात क्या है तुम्हारी। अब जैसे ये क्लिप वायरल जाने लगा, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन वीडियो भी आया, जहां पर वो बताए कि इस मीटिंग में एक पर्सन बार बार बोल रहे थे कि वो कुछ भी लेवल में जा सकते हैं। तो वो DM हार्श टोन में ये सब इसलिए बोले ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बट स्टिल उन्होंने उस चीज के लिए सॉरी बोला। लेकिन लगता है कि MP के CM को ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा एंड इसीलिए उनके तरफ से एक ट्वीट आया जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, शाहजहांपुर में ट्रक ड्राइवर से जुड़ी घटना में कलेक्टर को पद से हटाया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आलू बैगन के बारे में। तो क्या आपको आलू बैगन खाना पसंद है? आपको ये डिश पसंद है? लगता है कि काफी सारे लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से आलू बैगन वाज रैंक्ड इन द 100 वर्स्ट रेटेड फूड्स इन द वर्ल्ड। इसको 60th प्लेस दिया गया था विद 2.7 स्टार्स। बट ये जो लिस्ट आया था, इस पूरे 100 डिशेस के लिस्ट में खाली एक ही इंडियन डिश था, क्योंकि भाई हम लोग का क्यूजीन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया डिशेस है। बट यार चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोकी 555 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर एंड यूज़ैत ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बड़ा अच्छा एक्सरसाइज बंदा है, बहुत कूल बंदा है यार, बहुत कूल बंदा है भाई। ये क्या हो गया? खैर कूल बंदा है यार, मज़े का बंदा है, मतलब उसका एक्शन बड़ा अच्छा है, आपको हर चीज़ डिटेल में बताता है। मुझे इसकी मतलब मुझे वैसे नहीं खबर होती क्या हो रहा है इंडिया में, लेकिन मैं इसके थ्रू मतलब अपने खुद भी सुनता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ क्या चल रहा है लाइफ में और इंडिया में क्या चल रहा है। बिग बॉस का मुझे इतना शौक नहीं है भाई, टाइम ही नहीं होता, क्या करें अब। बिग बॉस की इससे आप खबर लेंगे, इसकी वीडियो बड़ी अच्छी होती हैं यार। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट कर अपने लाजमी बताओ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना ना भूला करो यार। बाय बाय।